आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 4। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, अर्जुन जोगेश्वर श्री कृष्ण जी से कहने लगे, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी भ्रांति दूर हो गई है, मुझे अपने क्षत्रिय धर्म का स्मरण हो गया है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय धृतराज से कहते हैं, हे राजन, जहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, जहाँ ब्रह्मा और क्षत्रिय शक्ति दोनों का मेल है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब आगे आज का प्रसंग है युधिष्ठिर का भीष्म द्रोण आदि से अनुमति लेकर युद्ध के लिए तैयार होना। महाभारत युद्ध का सीधा प्रसारण करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन धृतराज जी, तत्पश्चात अर्जुन को गांडीव धनुष और बाण धारण किए देख पांडव महारथियों ने पुनः बड़े जोर से सिंहनाद किया। हे राजन, तदंतर महावीर राजा युधिष्ठिर समुद्र के समान उन दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए उपस्थित और चंचल हुई देख अपना कवच खोल और उत्तम अस्त्र शस्त्रों को नीचे डालकर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए पैदल ही पितामह भीष्म को लक्ष्य करके चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर मौन एवं पूर्व अभिमुख हो शत्रु सेना की ओर चले। कुंती पुत्र धनंजय उन्हें शत्रु सेना की ओर जाते देख तुरंत रथ से उतर पड़े और अपने भाइयों सहित उनके पीछे पीछे चल पड़े। अर्जुन ने कहा, हे राजन, आपने क्या निश्चय किया है कि हम लोगों को छोड़कर आप पूर्वा अभिमुख हो पैदल ही शत्रु सेना की ओर चले जा रहे हैं? भीमसेन ने पूछा, हे महाराज, हे पृथ्वीपते, कवच और हथियार नीचे डालकर तथा भाइयों को छोड़कर कवच आज से सुसज्जित हुई शत्रु सेना में आप कहाँ जाएंगे? संजय कहते हैं, हे राजन धृतराज जी, भाइयों के इस प्रकार कहने पर भी कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं बोले, चलते ही गए। तब परम बुद्धिमान महामना श्री कृष्ण जी ने उन चारों भाइयों से हंसते हुए से कहा, इनका अभिप्राय मुझे ज्ञात हो गया है। ये राजा युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य जी इन सभी गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। जो शास्त्र को आज्ञा के अनुसार माननीय महान भावों से आज्ञा लेकर युद्ध करता है, उसकी युद्ध में अवश्य विजय होती है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जिस समय श्री कृष्ण जी ये बातें कह रहे थे और युधिष्ठिर दुर्योधन की सेना की ओर बढ़ रहे थे, उस समय कहीं महान हाहाकार हो रहा था और कहीं सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। युधिष्ठिर को दूर से ही देखकर दुर्योधन के सैनिक परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे, ये युधिष्ठिर तो अपने कुल का जीता जागता कलंक ही है। देखो, स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि राजा युधिष्ठिर भयभीत की भांति भाइयों सहित भीष्म जी के पास शरण मांगने के लिए आ रहा है। उधर इस प्रकार की बातें हो ही रही थी, इधर भाइयों से घिरे हुए युधिष्ठिर बाण और शक्तियों से युक्त शत्रु की सेना में घुसकर शीघ्र ही भीष्म जी के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से पितामह के चरणों को दबाया और युद्ध के लिए उपस्थित हुए उन शांतनु नंदन भीष्म जी से इस प्रकार कहा,
युधिष्ठिर बोले, दुर्घास और हे पितामह जी, हमें आपके साथ युद्ध करना है, अतः मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। हे तात, मुझे युद्ध के लिए आज्ञा और विजय के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भीष्म जी बोले, हे पृथ्वीपते, हे भरत कुलभूषण, हे महाराज, यदि इस युद्ध के समय तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने के लिए श्राप दे देता। हे पांडुनंदन, हे पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय पाओ। इसके सिवा और भी जो तुम्हारी अभिलाषा हो वो भी इस युद्ध भूमि में प्राप्त करो। हे पार्थ, तुम वर मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हे महाराज, ऐसी स्थिति में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। हे महाराज, पुरुष अर्थ का दास है, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं है, ये सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ। हे कुरुनंदन, आज मैं तुम्हारे सामने नपुंसक के समान वचन बोलता हूँ। हे कौरव, धृतराज के पुत्रों ने धन के द्वारा मेरा भरण पोषण किया है, अतः तुम्हारे पक्ष में होकर उनके साथ युद्ध करने के सिवा तुम क्या चाहते हो, ये बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, हे महाबाहो, आप सदा मेरा ही चाहते हुए मुझे उचित परामर्श दें और दुर्योधन के लिए युद्ध करें। मैं सदा के लिए यही वर चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, हे राजन, हे कुरुनंदन, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? युद्ध तो मैं इच्छा अनुसार तुम्हारे शत्रु की ओर से ही करूंगा, अतः बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, आप अजय हैं, फिर मैं आपको युद्ध में कैसे जीत सकूंगा? यदि आप मेरा कल्याण देखते और सोचते हो तो मेरे हित का परामर्श दीजिए। भीष्म जी बोले, हे कुंती नंदन, मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध भूमि में युद्ध करते समय मुझे पराजित कर सके, चाहे वो साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, आपको नमस्कार है, आप अजय हैं, अतः मैं आपसे पूछता हूँ, आप संग्राम में शत्रुओं द्वारा मारे जाने का उपाय बताइए। भीष्म जी बोले, हे वत्स, मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता हूँ जो युद्ध भूमि में मुझे जीत ले, और अभी मेरी मृत्यु का समय भी नहीं आया है, अतः अपने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर किसी समय आना। संजय कहते हैं, हे कुरुनंदन, तत्पश्चात महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म की आज्ञा को सिरोधार्य किया तथा उन्हें प्रणाम करके वह द्रोणाचार्य जी के रथ की ओर चले गए। सारी सेना के देखते हुए वह उसके बीच में निकलकर भाइयों सहित द्रोणाचार्य जी के पास जा पहुंचे। वहां राजा युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम करके उनकी परिदक्षिणा की और उन दुर्जय वीर शिरोमणि से अपने हित की बात पूछी। हे भगवान, मैं आपसे सम्मति चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार आपके साथ निरपराध तथा पाप रहित होकर युद्ध करूं। हे विप्रवर, आपकी आज्ञा से मैं किस प्रकार समस्त शत्रुओं को जीतूं। द्रोणाचार्य जी ने कहा, हे महाराज, यदि युद्ध का निश्चय करने के पश्चात तुम मुझसे आज्ञा मांगने के लिए नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें श्राप दे देता। हे निष्पाप युधिष्ठिर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा सत्कृत हो गया। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम शत्रुओं से लड़ो और विजय प्राप्त करो। हे महाराज, तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ क्या है? मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। वर्तमान स्थिति में मैं तुम्हारी ओर से युद्ध तो नहीं कर सकता, उसे छोड़कर तुम क्या चाहते हो? मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। हे महाराज, ये सच्ची बात है।
मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ। मैं ये बात नपुंसक की भांति तुमसे पूछता हूँ कि तुम युद्ध के सिवा मुझसे क्या चाहते हो। मैं युद्ध तो दुर्योधन के लिए करूंगा, परंतु विजय तुम्हारी ही चाहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण, आप दुर्योधन की ओर से ही युद्ध करें, परंतु आप मेरी विजय चाहें तथा मेरे हित का परामर्श देते रहें, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।